Hi guys, how are you all? I hope you all well at this time. So today we will discuss about the best retirement plan option. आज का डिस्कशन जो होने वाला है वो बेस्ट एक रिटायरमेंट प्लान के ऊपर है कि आप कोई भी अगर प्लानिंग अगर रिटायरमेंट पर्पज से कर रहे हैं, आपको अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक ऐसा प्लान चाहिए जहां पर एक आपको पेंशन आता रहे। सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग सेम। आप अगर एक रिटायरमेंट प्लान सर्च कर रहे हैं जहां पे एक आपको हाई ग्रोथ मिले, एक पोटेंशियल हो आपके रिटायरमेंट पर्पज के हिसाब से, देन दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू राइट नाउ। सबसे पहले हम इस वीडियो में आज डिस्कशन ये करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से रिटायरमेंट प्लान्स हैं जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिकॉज प्लान्स, स्कीम्स मार्केट में आज के डेट में हज़ारों हैं जहां पर अपने रिटायरमेंट प्लान के आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, बट वी डोंट नो कि वो हमारे रिटायरमेंट के लिए एक्चुअल में बेटर है कि नहीं। सो इन दिस वीडियो आज हम डिस्कशन ये सिर्फ यही करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा एक बेस्ट प्लान है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मल्टीपल प्लान में दिखा के आप कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट यस, आई विल टॉक अबाउट ओनली द बेस्ट जो अभी के डेट में सबसे बेस्ट चल रहा है, जिसमें आपको रिटर्न एक्चुअली में सही आ सकते हैं। उसी का डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो हाय गाइस, माय नेम इज आदित्य। आइए शुरू करते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हैं सो वी फील मोटिवेट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। सबसे पहले अगर हम एक बेस्ट अगर रिटायरमेंट प्लान की अगर बात करें तो बेस्ट रिटायरमेंट प्लान लेने के पहले आपको ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इस टाइम पे आपकी एज क्या है। सबसे पहले अपनी आप एज चेक करो कि मेरी भी एज क्या है, मैं रिटायरमेंट किस ईयर से लेने का प्लानिंग करूँ। मुझे 55 ईयर एज से रिटायरमेंट लेना है, 60 ईयर एज से रिटायरमेंट लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिटायरमेंट किस एज से लेना है। उसके हिसाब से आप अपना एक इनकम टर्म सेलेक्ट करते हो कि मुझे कितने इनकम के लिए जाना चाहिए। तो हमारे पास अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट इस टाइम पे अगर मैं एक हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो है आपके लिए मैक्स लाइफ का ऑनलाइन सेविंग प्लान। ये एक यूलिप प्लान है। अगर हम मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग प्लान की बात करें, इट्स अ यूलिप प्लान। ये प्योर मार्केट लिंक प्लान है। इसमें जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको पूरा का पूरा पैसा मार्केट पे डिपेंड होगा। इसमें कोई गारंटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब तक कि हम इनके रिटर्न्स की बात करें, क्योंकि प्योरली मार्केट लिंक प्लान है तो ऑब्वियसली गारंटी तो नहीं होगा। बट अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले लास्ट या 5 ईयर्स की अगर आप ग्रोथ अगर चेक करोगे तो इस प्लान ने जो रिटर्न्स है वो काफी पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। अभी एक मैक्स का इसमें जो ऑनलाइन सेविंग प्लान है, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए थे। कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन मैक्स के ऊपर भी हमने बनाया था, और अभी रिसेंटली एक एनएफओ आया था, हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो शूट किया हुआ था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अभी जो नया फंड आया है क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो वो तो चलो मैक्स का एक डिफरेंट वर्जन था, और ये डिफरेंट वर्जन है मैक्स का ही प्लान, बट ये डिफरेंट वर्जन है। इसमें रिटायरमेंट प्लान का डिस्कशन करने वाले हैं। तो रिटायरमेंट में फंड वही होंगे जो फंड आप मैक्स के ऑनलाइन सेविंग प्लान में ले रहे थे, वही फंड इसके अंदर अवेलेबल है, बिकॉज है तो मैक्स का प्रोडक्ट। बस डिफरेंस ये है कि इसमें हमको इनकम मिलता है और उसमें हमें इकट्ठा पैसा मिलता है जो हम पहले ओएसपी हम पहले परचेज कर चुके हैं या कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन ले चुके हैं, राइट। बट ये कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन नहीं है। इसमें आपका जो पूरा पैसा है वो मार्केट के हिसाब से डिपेंड होगा। इवन आपका इसमें कैपिटल भी गारंटीड नहीं है इस मैक्स के ऑनलाइन सेविंग प्लान में। अब हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसमें मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड भी अवेलेबल है, जिसपे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप चाहें तो अपना पैसा मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं इसी मैक्स ऑनलाइन सेविंग प्लान के अंदर। क्योंकि अगर हम उसके रिटर्न की बात करें तो उस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में जो रिटर्न प्रोवाइड किया है वो लगभग 27% तक का रिटर्न दिया है। तो आप 27% का रिटर्न मान सकते हैं जो कि इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर दिया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि अभी ये एज अ एनएफओ कुछ टाइम पहले आया था, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो गाइज मैंने इसके ऊपर एक पीपीटी बनाया हुआ है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए पॉइंट पे चलते हैं और अब जो प्लान है उसको डीपली एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्लान आपके रिटायरमेंट के हिसाब से कैसे बेस्ट है और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। सो मैंने उसके लिए ऑलरेडी पीपीटी बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि मैं पीपीटी के माध्यम से एक प्लान जो है प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जिसमें आपके माइंड में जो भी डाउट एंड क्वेरीज हैं वो इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट सॉल्व हो सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम मैक्स केस ऑनलाइन सेविंग प्लान की बात करें तो इसका जो वर्जन है, आप अगर अब इसमें इनकम की बात करें कि मुझे इनकम कितने साल तक मिलेगा यहाँ पे, तो इसमें जो इनकम एज क्राइटेरिया है वो है मैक्स टू मैक्स 85 ईयर्स का। मैक्स टू मैक्स 85 ईयर्स एज तक ही इसमें आपको इनकम मिलेगा। ठीक है। आप अगर 30 ईयर एज में इसको चालू करते हैं, आपने मान लो बोला कि मुझे 10 साल तक पे करना है, उसके बाद मेरे को रिटायरमेंट अपनी 60 साल एज से चालू करनी है या 55 एज से चालू करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या 65 एज से चालू करनी है। बट मैक्स टू मैक्स इसमें आपको जो इनकम मिलेगा वो आपकी एज के 85 ईयर्स तक ही इनकम मिलेगा। ऑलराइट। सेकेंड बेनिफिट जो है,
अगर हम सबसे पहले इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इस टाइम पे हमें क्या ऑप्शन लेने चाहिए इसके अंदर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो इफ आई टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो कम से कम आपकी जो एज है इस प्लान के लिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्स टू मैक्स आपकी एज है इस प्लान के लिए वो 60 ईयर इस टाइम पे होनी चाहिए। अगर आपकी ये एज है तो आप इस प्लान के लिए इजिली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम इसमें पेमेंट टर्म की बात करें तो इसके अंदर जो पेमेंट टर्म है आप मैक्स मिनिमम से मिनिमम 5 ईयर्स ले सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स इसमें आप अगर पेमेंट टर्म लेना चाहें तो आप डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म भी है इसमें, 20 साल भी है, 25 साल भी है, 30 साल भी है, 40 साल भी है, तो पेमेंट देने के मल्टीपल इसमें लॉन्ग टर्म तक ऑप्शन है। बट मेरा सजेशन आपसे ये है कि पेमेंट टर्म आप ये ट्राई करना कि आप 5 से 10 15 साल तक लेना। 15 साल आई थिंक मैक्सिमम है, उसके ऊपर मत जाना, बिकॉज जैसे कि हम सब जानते हैं पैसों को हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ना कि एक ही प्लान में डालते रहना चाहिए। तो पेमेंट टर्म आज अगर आपकी एज 30 है, 35 है, 40 ईयर्स है, 45 है, तो ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी एटलीस्ट फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स ऊपर मत जाओ, 10 ईयर्स तक आप पे करिए, 10 ईयर्स आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपको। एक वो आदमी है जिसकी एज आज के डेट में 30 ईयर्स है। ऑब्वियसली ऐसे काफी यूजर हैं जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी एज किसी की 35, 40, 55 भी होगी, तो आप इनकी वेबसाइट पर प्रॉपर्ली जा करके अपने एज डाल के वहाँ पे रिटर्न्स चेक कर सकते हैं क्या कितना आपका एक्सपेक्टेड दिखा रहे हैं इन लोग मार्केट के हिसाब से। बट मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक एज ले लेता हूँ राउंड फिगर में, चलो 10/1/1990 मैंने डाल दिया, तो एज हो रही है 34 ईयर्स। अगर मान लो कोई अगर आदमी 34 ईयर्स के समथिंग है इस टाइम, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं क्या कितना इनकम ये आपको एक्सपेक्टेड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने राउंड फिगर में अप्रोक्सीमेटली डाल दिया 10/1/1990, और एज हो रही है 34 ईयर्स। अगर मान लो ये आदमी अगर महीने का 10,000 रुपीज अगर इन्वेस्टमेंट करता है इस प्लान के अंदर, तो अगर ये पेमेंट टर्म लेता है फॉर एन एग्जाम्पल 10 साल का, ठीक है, 10 साल का इसने पेमेंट टर्म लिया है अपना, इसको 10 साल तक अपना अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, एंड अगर ये अपनी रिटायरमेंट एज 60 ईयर रखता है, मतलब ये कहता है मुझे अपने 60 साल एज से अपनी इनकम को चालू कर देना है, मैं 10 साल तक पे कर सकता हूँ, मैं 34 का हूँ, मैं 10 साल तक पे करूंगा, इट मींस 44 ईयर्स तक मैं पे करूंगा, 44 ईयर एज तक मैं पे करूंगा, और 60 ईयर एज से मुझे मेरा इनकम मिलना वापस हो जाना चाहिए। तो इसमें हमने एक क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया है। अगर मान लो ये ऐसा करता है, तो इसको पर एनम के हिसाब से अब तक के इसके जो रिटर्न्स आए हैं बेसिकली मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड के, अगर हम उसी बेसिस पे अगर एक्सपेक्टेड अगर लेके चलते हैं, तो 60 ईयर एज से इसको जो इनकम हर साल का आएगा वो लगभग 80 लाख रुपीज समथिंग आएगा। आई थिंक इट्स वेरी गुड फंड। अगर आप इस फंड में अगर रिटर्न्स देखोगे तो बेसिकली जो इसका रिटर्न कैलकुलेशन इसने लिया है वो 26-27% के बेस पे ही चेक कर रहा है। ऑब्वियसली मार्केट लिंक प्लान है तो रिटर्न ऊपर नीचे भी हो सकता है, और इसमें से आपको जो इनकम मिलेगी वो कोई इनकम फिक्स नहीं होगी, वो ऊपर नीचे होगी। हो सकता है वो इनकम आपकी शायद किसी साल 50 लाख भी हो, कभी शायद 30 लाख भी हो, कभी शायद 20 लाख भी, एनीथिंग कैन पॉसिबल बिकॉज मार्केट लिंक प्लान है। हाँ, लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकते हो कि इस फंड ने पिछले 5 साल में, जो पिछला 5 साल गया है, इसने एवरेज, अगर मिनिमम अगर हम एक एवरेज की बात करें तो एवरेज टू एवरेज इस प्लान ने या इस फंड ने, जो मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड है, 26-27% रिटर्न इजीली प्रोवाइड किया है। तो फ्यूचर के अंदर भी हम एक्सपेक्टेशन अच्छा रख सकते हैं ना। अगर पिछला 10 साल 5 साल इसने अगर अच्छा दिया है, तो आने वाले 10 5 साल 20 साल के अंदर तो पिछले से ज्यादा अच्छा समय आने वाला टाइम होगा, राइट। तो इनकम जो यहाँ पे शो कर रहा है, अगर इसकी एज 34 ईयर्स है, अगर 10,000 रुपए पे करता है, इसको 10 साल तक पे करना है, 10 साल में इसका इन्वेस्टमेंट टोटल हो रहा है 12 लाख रुपए का, और 60 साल एज से इसको इनकम आना चालू हो जाएगा, जो कि हर साल का जो एक्सपेक्टेड दिखा रहा है वैल्यू बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, वो 80 लाख रुपीज शो कर रहा है। स्टिल कोई बुरा इनकम नहीं है अगर हर साल के हिसाब से अगर इनको इतना इनकम आता है तो। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, ये जो इनकम है ये टिल इनकी एज के 85 ईयर्स तक मिलेगा। आपकी चाहे जो भी एज है, आप इसको 54 एज में परचेज कर रहे हैं या 40 ईयर में ले रहे हैं, 30 ईयर में ले रहे हैं, आप 10 साल पेमेंट टर्म ले लो, 12 साल पेमेंट टर्म ले लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इनकम जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी वो मैक्स टू मैक्स 85 ईयर्स एज तक ही प्रोवाइड करेगी। एंड अगेन आई एम टेलिंग, इसमें जो आपके इनकम बनेंगे वो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होगा, इसमें कोई इनकम फिक्स नहीं है, बस जो भी मार्केट परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से इसमें आपका इनकम बनता रहेगा। बट ऑब्वियसली आप अगर एफडी आरडी करते हो, अगर आप एक नॉर्मल गारंटीड स्कीम करते हो जिसमें 6-7% का रिटर्न है, 8% का रिटर्न है, तो उससे इवन बहुत बेटर अगर देखा जाए तो। ओके, अब इसमें हम अनदर फीचर्स की एक बार बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या बेनिफिट ये हमको प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले अगर हम इसमें फंड्स की बात करें तो फंड इस टाइम पे मैक्स के पास में मल्टीपल अवेलेबल हैं, जहां पर आपका पैसा आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इनके पास में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैक्स लाइफ का मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड है, इनके अलावा इस फंड के अलावा और भी अदर फंड है, तो अगर आप उनके अंदर पैसा लगाना चाहें तो वहां भी लगा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड ज्यादा बढ़िया चल रहा है, नया फंड भी है, रिटर्न्स भी इसके काफी बेस्ट रहे हैं, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर हम इनमें पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो ये आज के डेट में उन कंपनीज का यूज कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर काफी अच्छी साबित होने वाली है, जिसमें आपका आईटी सेक्टर अवेलेबल है, फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है, केमिकल्स अवेलेबल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है। मतलब वो सेक्टर्स अवेलेबल हैं गाइस जो आने वाले टाइम में, इवन पहले भी उन्होंने परफॉर्मेंस बेटर दिया है, और आने वाले 15 20 30 ईयर्स के अंदर इन्हीं का राज होने वाला है मार्केट के अंदर। इवन अगर आप इनको पोर्टफोलियो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैक्स की वेबसाइट पे आप जाके वहां पर इनका पोर्टफोलियो डाउनलोड कर सकते हैं, किस इंडस्ट्री में पैसा ये डाल रहे हैं, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस फंड के रिगार्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। सेकंड चीज, अगर हम इसमें टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, बिकॉज टैक्स बेनिफिट बहुत जरूरी है अगर आप एक पेंशन प्लान ले रहे हैं तो। टैक्स बेनिफिट में आपको इसमें दो बेनिफिट्स मिल जाते हैं, एटीसी और 1010D का। तो एटीसी का बेनिफिट आप सब जानते हैं, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अगर आपको टैक्स बचाना है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूमे के अंदर आते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आप एटीसी में शो करके जो भी आपका रिबेट बनता है वो आप वहां से ले सकते हैं। 1010D का बेनिफिट इसमें अवेलेबल है, तो 1010D का फायदा ये है आपके लिए कि जो भी आपको इनकम इसमें से प्रोवाइड किया जाएगा वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स फ्री आएगा। चाहे वो इनकम साल का 7 लाख रुपए है, चाहे वो 8 लाख रुपए है, चाहे वो 30 लाख है, चाहे 50 लाख है। अब जैसे हमने एक ये एग्जांपल लिया था जिसकी एज 34 ईयर है, अगर हम उनके बेस पे अगर लेके चलते हैं तो आपको लगभग हर साल का 80 लाख रुपीज इनकम आ रहा है। मतलब अगर महीने का अगर देखा जाए तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए जो इनकम है वो लगभग 7 लाख के आसपास आ रही है, 6.5 7 लाख रुपए महीने के हिसाब से। आने वाले अभी 34 ईयर्स के हैं, मतलब इनके 60 साल एज से है, तो उस समय ऑब्वियसली महंगाई बहुत बढ़ चुकी होगी, तो ये पैसे का वैल्यू भी शायद इतना नहीं रहेगा जितना आज के डेट में है। बट स्टिल जो भी इनकम आ रहा है वो मार्केट पे ही डिपेंड होगा। तो अगर हम इस बेसिस पे अगर लेके चलते हैं तो जो भी इनको इनकम मिलेगा एवरी ईयर बेसिस पे, वो पूरा का पूरा इनकम 1010D के तहत इनको टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक है। यूलिप में आप सब जानते हैं, यूलिप में कंडीशन ये होती है अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर साल का 2.5 लाख से अगर ऊपर है तो मेच्योरिटी आपकी टैक्सेबल होगी, या अगर 2.5 लाख से नीचे है, अगर 2.5 लाख या अगर उससे नीचे है आपका प्रीमियम अगर सालाना यूलिप में, तो मेच्योरिटी आपका टैक्स फ्री होगा गाइस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बेनिफिट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इसमें हम कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, बिकॉज आज के डेट में एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से करते हैं तो। अगर हम इसमें एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, इवन मल्टीपल जो प्रोडक्ट हैं उनके मुकाबले इसका एक्सपेंस रेशियो आज के डेट में काफी कम है। इसमें एलोकेशन कॉस्ट आपका जीरो होता है, एडमिन कॉस्ट आपका जीरो है, इसके अंदर मोटेलिटी एंड एफएमसी कॉस्ट इसमें जाता है। तो देखा जाए तो मतलब मोटा मोटा बहुत ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट है ये, जिसमें कॉस्टिंग भी काफी कम है, रिटर्न भी एक अच्छी खासी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जिसमें आपका होता है वो है लाइफ कवरेज का। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि लाइफ कवरेज अमाउंट बहुत अच्छा है। नॉर्मल पॉलिसीज में जो लाइफ कवर होता है वो आपके सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स होता है बेसिकली, बट इसमें जो आपका लाइफ कवर है, अगर मैं इन्हीं के हिसाब से बताऊं जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी, जिसकी एज 34 ईयर्स एज है, तो अगर मैं इनके हिसाब से अगर लेके चलता हूँ, अगर ये 10,000 रुपीज महीने का पे करते हैं, 10 साल देते हैं, और अपनी अगर रिटायरमेंट को अगर 60 साल से चालू कर रहे हैं, 60 साल एज से, तो इनका जो लाइफ कवरेज बन रहा है यहाँ पे वो 30,60,000 का बन रहा है। और ये 30,60,000 का जो लाइफ कवर है ये डे वन से इनका चालू हो जाता है आफ्टर द इशुएंस। इनकी पॉलिसी अगर आज इशू हो गई है तो इशुएंस से इनका जो लाइफ कवरेज है ये 30,60,000 का वो स्टार्ट हो जाता है। और ये लाइफ कवरेज एक्टिव रहेगा आपके इनकम तक। अगर मान लो आपको इनकम 85 ईयर्स एज तक आनी है तो टिल 85 ईयर्स तक ये लाइफ कवरेज के अंदर एक्टिव रहेगा। जैसे 85 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा ऑब्वियसली आपकी इनकम भी आनी बंद हो जाएगी और आप पेंशन भी, ये जो आपका लाइफ कवर है ये भी खत्म हो जाएगा। बट जो लाइफ कवर है ये टिल आपके 85 ईयर्स एज तक एक्टिव रहेगा। ठीक है। तो ये इन केस ऑफ डेथ अगर मान लो मिसहैपनिंग हो जाता है तो उस केस में जो इंश्योरेंस का पैसा है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। ये लाइफ कवर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 30,60,000 का जो लाइफ कवर मैं आपको बता रहा हूँ एक 34 ईयर्स एज के बेसिस पे है जो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपकी एज और ज्यादा है इससे तो थोड़ा सा लाइफ कवरेज के अंदर और कम हो सकता है आपका, बिकॉज लाइफ कवरेज का रूल सिंपल सा ही है, जितना आपका एज ज्यादा हो जाता है उस वजह से लाइफ कवर कुछ प्लान के अंदर कम शो करता है आपको बिकॉज ऑफ हाई एज। सही। ठीक है। दूसरी चीज में आपका पार्शियल विड्रॉ फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे आपने मान लो ये प्लान लिया है एज अ रिटायरमेंट पर्पज से, बट आपको बाद में ऐसा लगा कि नहीं मुझे रिटायरमेंट के लिए पेंशन नहीं चाहिए, मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे इकट्ठा पैसा जो बना हुआ है मैं कुछ विड्रॉ करना चाहता हूँ उसमें से, तो इसमें लिक्विडिटी है, आप 5 ईयर्स के बाद में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कंपनी आपको पार्शियल विड्रॉ का फैसिलिटी देती है। मान लो आपने 10 साल का पेमेंट टर्म लिया, 10 साल मुझे पे करना है और 60 साल से मुझे इनकम चालू करना है, बट उसके पहले कुछ अगर जरूरत पड़ जाता है आपको पैसे का,
तो इस प्लान में से 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद अपना जो पैसा है उसको आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है पार्शियल विड्रॉ में, अगर आप पार्शियल विड्रॉ करने जाएंगे, आपके पास इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। जैसे आप 6th ईयर 7th ईयर में अपने रिटर्न्स को आप चेक कर सकते हैं बाय लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरा क्या कितना चल रहा है। तो जो उस टाइम में जो करंट वैल्यू होगी 6th या 7th ईयर में अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उस टाइम करंट वैल्यू होगी, उसमें से अपना पैसा पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये कंडीशन है कि कम से कम आपको 5000 रुपीज विड्रॉ करना होगा और साल में कब 2 बार आप इसके अंदर पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इनका कंडीशन है इसके अंदर। बाकी लॉक इन पीरियड इसमें 5 ईयर्स का है, तो अगर आपको नीड पड़ती भी है पार्शियल विड्रॉ की तो अपना पैसा 5 ईयर्स के बाद में ही पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, 5 साल के बाद। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें गाइस, तो पोर्टफोलियो आज के डेट में काफी स्ट्रांग है, क्योंकि आप किसी भी मार्केट लिंक प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट लिंक में आप सब जानते हैं कि मार्केट लिंक में हमारी जो रिटर्न्स हैं वो शेयर मार्केट पर डिपेंड करते हैं, वो स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड की हम बात करें तो ये एज मैं आपको अपना पर्सनल अगर ओपिनियन दूं तो बहुत ही बेस्ट फंड है। इसके जो रिटर्न्स हैं अब तक के काफी बेस्ट अब तक ऑलरेडी आ चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, और एज अ एनएफओ जस्ट कुछ टाइम पहले ही आया है ये। तो पोर्टफोलियो की बात करें तो इनका पोर्टफोलियो आज के डेट में अदर फंड्स या अदर प्लान्स के मुकाबले काफी बेस्ट है। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो तो रिटायरमेंट के लिए इवन मल्टीपल ऑप्शन है। इवन मेरे माइंड में भी इस टाइम पे बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान आ रहे हैं जो मेरे माइंड में इस टाइम पे अवेलेबल हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको वो ऑप्शन रिकमेंड करता हूँ जो आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से फायदेमंद रहेगा। तो अगर आपकी प्लानिंग है रिटायरमेंट की, आप कुछ एक ऐसा प्लान चाहते हैं जहां पर आपको कुछ पेंशन आना चालू हो जाए, बिकॉज आज हम लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में जब हमारा साथ शरीर नहीं देगा तो एट दैट टाइम वी नीड सम मनी फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइवल लिए हमें कुछ पैसा चाहिए उस टाइम पे, ताकि जब हम काम ना करें तो उस टाइम पे हमारा एक इनकम एटलीस्ट कहीं ना कहीं से आता रहे। तो इसमें इनकम है, एक तरह से पेंशन पॉलिसी है। यस आई नो मार्केट लिंक प्लान है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब फायदा ही दे सकता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैक्स लाइफ का प्रोडक्ट है। मैक्स के अंदर जो भी फंड्स आज के डेट में अवेलेबल है सारे के सारे पोटेंशियल फंड्स हैं जिनके रिटर्न लास्ट 5-10 ईयर्स के अब तक काफी अच्छे आ चुके हैं। बट स्टिल कोई डाउट इन अगर माइंड में अगर रहता है रिगार्डिंग द सेम प्लान, कोई अगर फंड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल ऑफ योर क्वेश्चन गाइस। ठीक है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।